हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का स्टडी बाय पाठक सर चैनल में। मैं आज आपको सीपीओ 2020 मॉर्निंग बैच का जो पेपर है वो सॉल्व कराने जा रहा हूं, तो कृपया ध्यान से देखें। और अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मुझे बताएं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है अगर क्वेश्चन हमारा आता है तो उसमें एरर किस प्रकार से फाइंड करनी चाहिए। तो सबसे पहला मेरा लॉजिक रहता है, जैसे हम यहां से चले, हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ, हम देखते हैं व्हेन ही गोज ऑन बिजनेस ट्रिप। तो सबसे पहले हम देखते चलेंगे एक एक वर्ड टू वर्ड। व्हेन ही गोज, यहां तक हमें कोई एरर नजर नहीं आ रही अपने सेंटेंस में। ऑन ए बिजनेस ट्रिप, कोई एरर समझ में नहीं आई। ही इज यूजुअली टेकिंग, अब देखो यूजुअली मैंने आपको बताया है अगर प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, अगर कोई भी काम एक से अधिक बार होता है तो वो किस में होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है। और इसमें क्या कह रहा है, यूजुअली, यूजुअली का मतलब बार बार, बहुता, अनेक बार। वो कह रहा है ही इज यूजुअली टेकिंग हिज वाइफ। तो बार बार, जब बार बार कोई काम होता है तो उसे कभी कंटिन्यूस में नहीं बनाते, उसे केवल किस में बनाते हैं, इनडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो हम इसे बनाएंगे ही यूजुअली टेक्स। राइट आंसर इज दैट। ठीक, हम इसमें इज और आईएनजी दोनों हटा देंगे। चलिए, तो हमारा एरर कौन से सेंटेंस में हुआ, एरर हमारा डी ऑप्शन इज राइट। ठीक, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आई एम हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइज नाउ। अब देखो इसमें क्या है, ये वाली एरर है हियरिंग। अब ऐसा क्या है कि हियरिंग में एरर आ गई, तो देखो समझे जरा। मैंने आपको बताया भी था आईएनजी हम लगाते कहाँ हैं, वे वर्ड जिन पर हमारा राइट होता है उनमें हम आईएनजी लगाते हैं, पर अगर किसी वर्ड पे हमारा राइट नहीं है तो उसमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते। जैसे हम बात करते हैं, देखो मैंने कहा बुक, अब मैं ये लिखने का काम कर रहा हूं, इस पे मेरा राइट है। अगर मैं चाहूं तो 10 घंटे लिखूं और चाहूं तो अभी लिखना बंद कर दूं, मेरी मर्जी है। परंतु अगर मैं बात करूं हियरिंग, इसमें मेरा कोई राइट नहीं चलता। अब कौन से में नहीं चलता, देखो आप नहीं चला सकते, स्मेल में नहीं चला सकते, टेस्ट में अपना नहीं चला सकते, है ना। क्यों नहीं चला सकते, क्योंकि अगर आपको बदबू आ रही है, आप अगर चाहें ना कि बदबू ना आए तो आप रोक नहीं सकते। अगर आप ज़्यादा देर सांस रोकोगे मार जाओगे, तो ये आपको पता है। तो मुझे ये पता होना चाहिए हियर। अब दूसरा वर्ड होता है लिसन। आपने टीचर को देखा होगा, हमेशा क्या बोलता है, लिसन टू मी, कभी नहीं बोलता हियर टू मी। अब सपोज दैट मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी कोई चीज गिर पड़े, ट्रक की आवाज आ जाए बराबर में से, तो क्या मैं उसे सुनना चाह रहा हूँ, बिल्कुल भी सुनना नहीं चाह रहा, पर मुझे आवाज आई। मैं जिस काम को हम करना नहीं चाह रहे हो फिर भी हो रहा हो, तो वहां पर हम लगाते हैं हियर। जैसे एक वर्ड होता है सी और दूसरा वर्ड होता है बोझ। सी और बोझ में क्या अंतर है, बोझ को हम ध्यान से देखते हैं, जबकि मैं सी की बात करूं तो ये ऑटोमेटिकली दिखाई देता है। हम अपने घर से बाजार जाते हैं तो बाजार में बहुत सारे आदमी मिलते हैं। अब जैसे सपोज दैट मैं आपको बताता हूं सी का खेल क्या होता है। आप अपने घर से निकले, बाजार को निकले, अब बाजार में कुछ ऐसी है जिसे आप देखना नहीं चाह रहे पर आपकी आंखों के सामने पड़ गई, आप उसे देखना नहीं चाह रहे फिर भी निगाह जा रही है आपकी, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे सी। जैसे हम कभी कभी बोल देते हैं आई सा ए मैन, तो उसका मतलब होता है मिलना, वो भी होता है। इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, मैं आपको बताऊंगा जिस दिन मैं इस स्टेटिव, ये हमारी जो वर्ब होती है, याद रखना इस वर्ब का नाम एक और होता है। इस वर्ब को क्या बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैटिक, क्योंकि डायनामिक और स्टैटिक दो वर्ब होती हैं, तो ये स्टैटिक वर्ब या स्टैटिक वर्ब से हम बोल सकते हैं हियर को। इसमें आईएनजी नहीं लगता। जैसे और भी बहुत सारी वर्ब है, जैसे देखो लब में नहीं लगेगा, हेट में नहीं लगेगा, इन वर्ड में आईएनजी नहीं लगता। क्यों नहीं, फील में नहीं लगता, अंडरस्टैंड में नहीं लगता, थिंक में नहीं लगता, बहुत सारे वर्ड है। अब आप सोच रहे हो मैं रट्टा मार रखा, रट्टा नहीं मार रखा, चीजें समझ रखी हैं, क्योंकि इनके ऊपर मेरी कोई कमांड नहीं है। हम फॉरगेट में नहीं लगा सकते आईएनजी, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि भूलना मेरे हाथ में नहीं है। अब आप मुझसे कहो सर अपना नाम भूल जाओ, मैं कैसे भूल जाऊंगा, और अगर मैं आपका नाम भूल गया तो मैं कितना भी याद करूं, मेरे हाथ में नहीं है कि एकदम याद कर लूं, टाइम लगेगा। तो मुझे पता है कि कुछ चीजें मेरे हाथ में नहीं होती हैं, तो उनमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते। तो हियर में कभी आईएनजी मत लगाना, ये गलत है। तो हम सही क्या करेंगे, आई हियर अ स्ट्रेंज नॉइज नाउ। ये बात समझ में आती है। चलिए, तो हमारा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, ऑल ऑफ अस वर अ लिटिल नर्वस व्हेन वी केम इनटू दिस रूम टुडे। समझो इस क्वेश्चन में क्या एरर हो सकती है। ऑल ऑफ अस वर अ लिटिल नर्वस, हम थोड़े से नर्वस थे, व्हेन वी केम इनटू दिस रूम। अब देखो ये भी पास्ट है और ये भी पास्ट है,
कोई एरर नहीं है, तो इसमें नो एरर वाला पार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सो समवन लिसन्स टू अवर कन्वर्सेशन। भाई गलत, हमने कहा रुक जाइए, कोई सुन रहा है, तो देखो लिसनिंग अवर कन्वर्सेशन, लिसन नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा सेंटेंस। लिसनिंग, रुकिए कोई सुन रहा है क्या, हमारा कन्वर्सेशन, तो हमारा ये वाक्य गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में द सन राइजेज एट 6:30। अब यस्टरडे की बात कर दी, तो देखो मैंने आपको बताया था यस्टरडे, प्रीवियस, एगो, है ना, ऐसे वर्ड जब आते हैं जो पास्ट टाइम को शो करें, वो हमेशा पास्ट टेंस में बनते हैं, तो ये राइज नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर रोज आ जाएगा। राइट, तो हमारा रोज सही है। तो हम क्या देखेंगे, इसमें हमारी ये वाली एरर है, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आपने देखा नोबडी हैज एवर लिसन्ड टू मी सो अटेंटिव। देखो सो अटेंटिव नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा अटेंटिवली। यहाँ पर क्या आएगा, अटेंटिवली, इट इज राइट आंसर। तो सो अटेंटिव कभी नहीं आएगा, ठीक है, याद रखना। अगर सो अटेंटिव में लगाऊंगा तो मुझे कंपैरिजन करनी पड़ेगी, ये एक पॉजिटिव डिग्री के रूप में फिर काम करेगा, ठीक। चलिए, तो हमारा आंसर ये वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, डू यू अर्न सो मच मनी। देखो सो मच ये बिल्कुल गलत है, सो यहां नहीं आएगा, खाली मच आएगा। इसने बोला डू यू अर्न मच, डू यू अर्न मच टू मेक, आप काफी कमा लेते हो, टू मेक बोथ एंड्स टू मीट, ठीक है, तो इसमें सो नहीं आएगा, यहाँ कोई लॉजिक नहीं है सो का, ठीक है। अर्न मच कर देंगे बस, ये हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा, और हमारा ये क्या होगा, बी पार्ट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ही वंडर्ड व्हाट वाज द रीजन फॉर हर रिफ्यूजल टू अकम्पनी हिम। अब देखो इसमें समझते हैं हम, ही वंडर्ड व्हाट वाज द रीजन। तो देखो सबसे पहले ये समझो सेंटेंस है कैसा, भाई इसने यहां ही वंडर्ड बोला, अगर ये वाक्य मैं मानता हूं इट इज इंटेरोगेटिव, और आप ये देखो जुड़ रहा है, ये इनडायरेक्ट फॉर्म में है, और जब इनडायरेक्ट फॉर्म में होती है तो रूल होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो क्या होगा, ये बोझ इधर आ जाएगा। क्लियर, हम बोलेंगे ही वंडर्ड व्हाट द रीजन वॉज, ही वंडर्ड व्हाट द रीजन वॉज। जैसे मैंने बोला व्हाट इज योर नेम, अगर इसकी हमें क्या बनाना है इनडायरेक्ट, तो हम बनाते हैं व्हाट, और जिसके अनुसार इसको बदलते हैं इसे, और बाद में लिखते हैं वॉज। यहां पर जो भी आएगा इसका बदल के आ जाएगा, जो भी पर्सन होता है अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है। अगर ये क्वेश्चन वर्ड होता, इस समय ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये कंजक्शन का काम कर रहा है, अगर ये क्वेश्चन वर्ड होता तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहां पर क्वेश्चन मार्क भी लगा होता। इट इज नॉट क्वेश्चन मार्क। जब ये कैसा था, जब हमारा ये डायरेक्ट में था तो यहाँ इन्वर्टेड कोमा, यहाँ कोमा लगा हुआ था, इन्वर्टेड कोमा, और ये इस प्रकार से था, अब ये इनडायरेक्ट बन गया है, ठीक। चलिए, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, वॉज द रीजन, ये हमारा डी ऑप्शन इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अवर न्यू सेक्रेटरीज परफॉर्मेंस हैव बीन क्वाइट। देखो अवर न्यू सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरी एक है, बहुत सारे, भाई सेक्रेटरी में अपोस्ट्रोफी एस लग रहा है, बहुत सारे सेक्रेटरी नहीं है, एक सेक्रेटरी है, तो यहां पर हम बात करेंगे हैव नहीं आकर हैज आएगा, और हमारा सेंटेंस क्या सही हो जाएगा, बी आंसर इज राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आई रिमेंबर ए फ्रेंड टू मी, नहीं ये फ्रेंड टू मी नहीं आएगा, आई रिमेंबर मुझे याद है, मुझे याद है, ए फ्रेंड ऑफ माइन, ए फ्रेंड ऑफ माइन, आई रिमेंबर मुझे याद है, एक मेरे मित्र ने बाइंग सेवरल पेयर्स ऑफ शूज एट सेल, कई सारे पेयर खरीदे थे जूते के, कहाँ, एक सेल में। मुझे आज भी याद है कि एक मेरा फ्रेंड था, एक मेरा फ्रेंड था, फ्रेंड ऑफ माइन, एक मेरा मित्र, ऐसे करके बोलेंगे तो यहाँ फ्रेंड ऑफ माइन बनेगा, ये फ्रेंड ऑफ माइन, ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस एरर कहाँ है, ये वाले पार्ट में एरर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं, यू कैन नॉट लीड ए हेल्थी लाइफ ऑल्दो यू स्टॉप समथिंग। देखिए क्या है, ये क्या कह रहा है, यू कैन नॉट लीड अ हेल्थी लाइफ, आप एक अच्छा तंदुरुस्त वाला जीवन नहीं जी सकते,
अब देखो कैन नॉट आया तो यहाँ आएगा अनलेस, जब तक कैन नॉट आया तो आएगा अनलेस यू स्टॉप स्मोकिंग, जब तक आप स्मोकिंग को नहीं रोकोगे, नहीं छोड़ोगे, तब तक आप ये काम नहीं कर सकते। तो ऑल दो नहीं आएगा यहाँ पर, अनलेस आ जाएगा और हमारा सेंटेंस क्या सही हो जाएगा, ऑल दो हटेगा और अनलेस, बी आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 क्वेश्चन में सी हैज बीन वर्किंग टायरलेसली सिंस आवर्स। देखो यहाँ सिंस नहीं 4 आएगा। मैंने आपको बताया था एक होता पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता पार्ट ऑफ टाइम। आवर्स कई घंटों की बात कर रहा है, पर ये नहीं कर रहा कि किस समय से काम को बंद करना है। मैं बोलूं यहाँ बोलता बर्थ, यहाँ बोलता बर्थ, यहाँ बोलता कुछ यंग या यूथ, जो भी मैं बोलता, अगर ऐसा कुछ मैं बोलता तो यहाँ आता सिंस, परंतु अब बात कर रहा घंटों की। यह समय दे देता 6 आवर्स है ना, सॉरी यहाँ देता 6 o'clock, ऐसा कुछ दे देता है ना, तब हम बोल सकते थे। वर्ष दे देता 96, इस प्रकार से तो मैं सेंस लगा देता, परंतु इस समय क्या आएगा, यहाँ 4 आवर्स आएगा, तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर सेंस नहीं आ सकता। तो हमारा सही राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आई वो सॉरी टू बी हियरिंग। देखो मैंने अभी आपको बताया था हियर में हम ING नहीं लगा सकते, तो हम बोलेंगे टू हियर, टू हियर ऑफ इज, आई एम सॉरी टू हियर ऑफ इज मिसफॉर्च्यून। हमारा ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 14 में देखते हैं क्या है। आई हैड टू होल्ड ऑन द बॉल टू स्टडी इट सेल्फ और आई कुड हैव फॉलन। तो देखो ये बोला आई हैड टू होल्ड ऑन द बॉल टू स्टडी इट सेल्फ। देखो इट सेल्फ नहीं आएगा यहाँ पर, जब हम खुद की बात कर रहे हैं आई हैड टू होल्ड ऑन द बॉल टू स्टडी इट सेल्फ नहीं बच्चों, माई सेल्फ, यहाँ पर माई सेल्फ आएगा। ये बात क्लियर है, अच्छे समझ में आई। चलिए तो हमें ये समझ में आया कि यहाँ पर इट सेल्फ हटा देंगे, ये आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, वन ऑफ द प्रपोजल्स रिसीव्ड बाई अस, वन ऑफ द प्रपोजल रिसीव्ड बाई अस। अब ये तो प्रपोजल कितने आपसे रिसीव्ड हुए हैं, 1। सीम्स या सीम, तो जब एक है तो बच्चों सीम्स आएगा, सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो हमारा ये आंसर यहाँ पर गलती है, तो जहाँ सीम्स आ रहा होगा वही हमारी चीज गलत है, तो डी ऑप्शन इज राइट। यहाँ सीम्स आ जाएगा और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हम बात करते हैं। द टू ट्रेन्स गेव द इल्यूशन ऑफ बीइंग स्टेशनरी, द टू ट्रेन्स गेव द इल्यूशन, द टू ट्रेन्स गेव द इल्यूशन ऑफ बीन। देखो सबसे बड़ी बात ये गलत है, ऑफ बीन नहीं आ सकता। ऑफ बीन क्यों नहीं आ सकता, इट इज अ थर्ड फॉर्म, इट इज अ थर्ड फॉर्म, और ऑफ के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती। तो क्या लगाएंगे, यहां लगा दो बीइंग। ये बात आपको क्लियर है। चलिए तो हमें समझ में आया कि हमारा आंसर ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70, द जूरी आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो देखो ज्यूरी अगर हम बात करें तो ज्यूरी होता है, क्या होता है, यहाँ इज आएगा। आप समझो ज्यूरी क्या है, क्यों आ रहा है यहाँ इज, क्योंकि ज्यूरी की हम बात करें तो ज्यूरी एक ग्रुप ऑफ जजों का समूह, जो जज होते हैं न्यायाधीश होते हैं उनका समूह को बोलते हैं जूरी। जब हम एक समूह की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम आर नहीं लगा सकते। हाँ आर आ जाता है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि जूरी के साथ आर कभी नहीं आता, बट सिचुएशन देखनी पड़ती है। जैसे मैं बोलूं जूरी ब्लैंक सिटिंग इन द चेयर्स। अब यहां पर आप इज लगाएंगे आर लगाएंगे तो सिंपल बोलेंगे, क्योंकि एक समूह कितना ही बड़ा हो वो सारी कुर्सियों पर अलग अलग कुर्सियों पर बैठेगा, तो यहां अलग अलग जज की बात की जा रही है। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। तो यहां पर क्या आएगा, आर आएगा। तो इसके भी यूज होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं इसके यूज नहीं होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं। ये जो कलेक्टिव नाउन होते हैं उन्हें सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज किया जा सकता है। तो वो कुछ इस प्रकार से होता है। पर यहां पर क्या आएगा, यहां पर इज की बात कर रहा है, क्योंकि यहां पर एक ग्रुप की बात की गई है। जूरी आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, जजों का समूह हमारे
देश के किसी भी या किसी भी देश के विभिन्न पार्ट से, तो इस प्रकार से इसमें बोला गया, तो हमारा ये आंसर इज राइट। तो ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। टू एल्डरली लेडीज नैरेटेड एन रेदर इम्प्रोबेबल स्टोरी टू द पुलिस। तो देखो सबसे पहली बात यहां पर ये गलत आ रहा है, एन रेदर कभी नहीं आएगा, ए रेदर आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था एन कब लगाते हैं, जब हिंदी के स्वर से कोई आवाज शुरू हो रही हो, परंतु यहाँ रेदर की बात करें तो हिंदी के व्यंजन से शुरू हो रही है, इसलिए क्या लगाएंगे यहाँ पर हम ए लगाएंगे, क्योंकि ये रेदर इस प्रकार से बोला जाता है। ये बात क्लियर है, तो हम लगाएंगे यहाँ ए और हमारा सेंटेंस बी आंसर इज राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। अगर हम बात करें सैम टुक अ लिटिल टाइम टू थॉट, देखो टू के बाद मैंने आपको बताया था एक वर्ड होता है फॉर और एक वर्ड होता है टू। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जबकि फोर के बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी आता है। यहां पर क्या टू, तो ये थॉट सेकंड फॉर्म में, यहां पर क्या आएगा थिंक इज राइट आंसर। तो हम देखेंगे जहां थॉट है वही आंसर गलत है, अर्थात डी आंसर इज करेक्ट। ये बात समझ में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। मिस मेरपल इज नाइदर ए गुड सिंगर और द गुड स्टेज आर्टिस्ट। तो देखो इसने कहा नाइदर, याद रखना एक वर्ड होता है इधर या आइदर हम पढ़ सकते हैं, और एक होता है नीदर या नाइदर पढ़ सकते हैं। इसके साथ आता है नोर और आइदर के साथ आता है और। तो ये बताओ पहले क्या लिखा हुआ नाइदर, तो यहां क्या आएगा नोर, हमने लगा रखा और, दैट इज रॉन्ग और इनकरेक्ट। ए आंसर इज इनकरेक्ट। ये बात समझ में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में क्या करा है, द बोतल स्लिप्ड, बोतल छूट गई। और एक बात आओ, जब कोई चीज स्लिप्ड होती है तो वो दूर जाती है, जब दूर जाती है तो फ्रॉम लगाते हैं इन या टू या विद, तो हमें पता लगा जब दूर जाती है तो फ्रॉम लगाते हैं। क्या लगाते हैं फ्रॉम। बोतल झटक गई या छूट गई फ्रॉम माई हैंड, मेरे हाथ से, एंड ब्रोक इनटू 1000 पीसेस, और हजारों टुकड़े हो गए उसके। तो ये बात आपको समझ में आई। तो विद हटाएंगे फ्रॉम लगाएंगे, तो जहां भी विद दिखाई दे रहा वही हमारा ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। नेक्स्ट क्वेश्चन में राइस ऑफ द बेस्ट, देखो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है भाई, द आएगा कभी भी ए मत लगा देना, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, चलिए तो सी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 23। Three will probably be a lot of fish in their nets will there। तो देखो सबसे पहली बात आप देख पा रहे हैं ये क्या है, ये क्या है, तो डियर स्टूडेंट इसे बोलते हैं क्वेश्चन टैग। और जब क्वेश्चन टैग होता है यदि इधर विल का यूज हो रहा है तो प्यारे स्टूडेंट इधर क्या लगेगा, इधर लगेगा वॉन्ट देयर। तो आंसर इज इट। तो यहां हमारा गलत क्या है, ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24। इसमें क्या कह रहा है, सी पिक्ड अप द बुक लाई ऑन द टेबल एंड पुट देम ऑन द शेल्फ। सी पिक्ड द बुक, उसने किताबों को उठाया, लेइंग ऑन द टेबल, लेइंग LEING, लेइंग ऑन द टेबल, लाइंग ऑन द टेबल, जो पड़ी हुई थी, जो पड़ी हुई थी मीन्स ये कंटिन्यूटी चल रही है, जो पड़ी हुई थी कहाँ टेबल पर, एंड पुट देम, और उन्हें रख दिया कहाँ सेल्फ, अलमारी में। ठीक, तो हमें यहाँ क्या लाइंग आएगा ना कि लाई आएगा। ठीक, तो हमें ये समझ में आया कि हमारे सेंटेंस में ये एरर है, ए पार्ट में एरर है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं अब 25। एनीबडी who does not stop at the red light will be fined। देखो anybody who does not stop, कोई भी जो नहीं रुकेगा कहाँ रेड लाइट में, अगर कोई रेड लाइट वाले एरिया में नहीं रुकेगा तो बिल फाइंड। बिल देखो अगर बिल आ रहा है तो ये तो फाइन लगाओ तो सही है, पर यहाँ पर क्या बिल भी फाइंड, उस पर जुर्माना किया जाएगा, पैसिव वॉइस बनाया जाएगा, तो यहाँ लगाएंगे बिल बी फाइंड, यहां बी लगाएंगे हम, तो ये हमारा सही होगा बिल बी फाइंड, अर्थात डी ऑप्शन इज राइट। 26 की तरफ चलते हैं। 26 इसमें देखते हैं ही इज ओवर 80 एंड डेयर नॉट रीड विदाउट ग्लासेस।
उसकी उम्र 70 साल 80 साल से ऊपर की हो गई और इसकी हिम्मत नहीं है कि वो बिना चश्मों के पढ़े। नहीं नहीं, हिम्मत की बात नहीं है भाई, ये कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई काम कर रहा है, किसी को पीटना है या कोई पढ़ कर दिखाना है या ये करना है, नहीं भाई। उसकी बेचारे की 80 साल से ऊपर एज हो गई, अब उसकी एलिजिबिलिटी चेक की जा रही है, तो यहाँ लगाएंगे कैन नॉट। तो हम बोलेंगे ही इज ओवर 80 एंड कैन नॉट रीड विदाउट ग्लासेस, तो हमारा डियर नहीं आएगा इसमें, अर्थात डी ऑप्शन इज राइट। ये बात समझ में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 27, आई एम सुइटेबली ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन एम आई। देखो फिर वही बात आई, ये हमारा क्वेश्चन टैग है और क्वेश्चन टैग की बहुत मजेदार बात बता रहा हूं। अगर आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा हो कि इसे मैं ऐसे बना दूं तो मेरे भाई आप गलत है। एम प्लस नोट, एम प्लस नोट इक्वल्स टू होता है बच्चों इजंट, और इज प्लस नोट बराबर भी होता है इजंट। तो याद रखेंगे यहां पर क्या आएगा, हमारा इजंट आने वाला है, इजंट आई। ये बात समझ में आती है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आता है, ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। चलिए तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर इज सी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28, द इंफॉर्मेशन यू आर आस्किंग फॉर इज क्वाइट रिलीवेंस। द इंफॉर्मेशन यू आर आस्किंग फॉर इज क्वाइट, इररिलेवेंस नहीं आता, इररिलेवेंट आएगा, इररिलेवेंट, रिलीवेंस नहीं आएगा, है ना, क्या आएगा, रिलीवेंट आएगा यहां पर। चलिए अब हम देखते हैं इसमें रिलीवेंट, ये आंसर इज राइट। जब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे बहुत ज्यादा बताऊंगा क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है, ये आप समझ पा रहे होंगे। क्वाइट क्या है, क्वाइट इज एडजेक्टिव और ये क्या है, एडवर्ब का काम करेगा, तो एडवर्ब बनेगा इररिलेवेंट, ना कि इररिलेवेंस। ये बात समझ में आई। अगर इररिलेवेंस बनाता हूं तो सेंटेंस मेरा पूरी तरह गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29, शी विल कम टू वर्क थ्रू, शी विल कम टू वर्क दो इट डज नॉट रेन टुमारो। यदि वर्षा नहीं हुई तो वह कल काम करने आएगी। तो देखो हम बोलेंगे शी विल कम टू वर्क, तो हम बोलेंगे यहां दो हटाएंगे और लगाएंगे इफ इट डज नॉट रेन टुमारो शी विल कम टू वर्क। अब ऐसे क्यों हुआ, क्यों, देखो आपने देखा होगा जब हमारे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं तो इफ वाला बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा वाला बनता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो मुझे ये पता लगा कि इधर वाला वाक्य पहली कंडीशन ये, पहले ये कंडीशन होगी बाद में ये कंडीशन होगी। यदि बारिश नहीं होगी तो ये वाला काम जरूर करेगी, अगर बारिश हुई तो ये काम नहीं हो सकता। तो मुझे पता लगा कि मेरे सेंटेंस में क्या एरर है, मेरे सेंटेंस में ये दो नहीं आएगा किसी कीमत पे भी, और हमारा बी ऑप्शन इज राइट। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आइदर रमेश और रीमा हैव, अब देखो आइदर और नाइदर नोर यदि ये आते हैं तो ये एक को चेक करते हैं, दोनों को नहीं। ये कह रहा है या तो रमेश या रीमा, एक भाई दोनों नहीं, तो हैव क्यों लगाएंगे, सीधा सीधा हैज आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लगाएंगे हैज और हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, ये वाला। तो इस प्रकार से हमने 30 क्वेश्चन देखे। ये मैंने आपको सीपीओ का प्रैक्टिस सेट 2020, ये पूरा प्रैक्टिस सेट मैंने एक बार में ही करा दिया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कहीं भी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको किसी भी वर्ड की या किसी भी कोई सेंटेंस हो और उसकी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप मुझसे डिटेल में पूछ सकते हो कि कोई वर्ब, जैसे सपोज दैट मैंने कोई वर्ब, इसमें कोई वर्ड बताया कि इसके बाद ये वाला वर्ड यूज करते हैं, इस वर्ब के बाद ये चीज लगाते हैं, तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हो, वो भी मैं डिटेल में आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, अगर आप सभी को वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।